हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है साउथ की जिसका नाम है द गर्लफ्रेंड। ये मूवी 2025 में आई है और इसको देखने के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट आपको इस मूवी को देने पड़ेंगे। ये मूवी रोमांटिक ड्रामा है और IMDb पे इसको 6.7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के अंदर मेन लीड में रश्मिका मंदाना है। अब बात करते हैं इसमें फिल्म मूवी के अंदर इनके क्या नाम है। तो रश्मिका मंदाना का नाम मूवी के अंदर भूमा देवी है और विक्रम नाम का लड़का होता है जो कि हीरो होता है मूवी में, इसका बॉयफ्रेंड भी होता है। और इनकी जो बीच की और मूवी के अंदर एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है देविका। अब बात करते हैं इसको स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, तीनों के तीनों जो है स्टूडेंट होते हैं और वो ज्वाइन हुए होते हैं नए नए कॉलेज के अंदर, और तीनों की जो है रैगिंग वगैरह हो रही होती है। और वहां पे जो है विक्रम जो है अच्छा परफॉर्म करता है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर होता ये है कि भूमिका जो है, तो उसके बाद भूमा जो है वो अपने कुछ दोस्त बनाती है जो कि पढ़ाकू किस्म के होते हैं, क्योंकि भूमा जो है वो शाय लड़की होती है, उसको ज्यादा दोस्त बनाने की आदत नहीं होती, ना ज्यादा बात करने की आदत होती है। वो अपने में ही रहती है, डरी डरी रहती है, इसलिए उसका नेचर ये होता है। इसलिए उसके दोस्त जिससे बनते हैं वो पढ़ाकू होते हैं। और वहीं विक्रम जो है उसके काफी सारे दोस्त बन जाते हैं और वहीं देविका के भी कुछ काफी सारे दोस्त बन जाते हैं। तो ये इन तीनों की स्टोरी होती है। फिर उसके बाद जो है होता ये है कि एक दिन भूमा जो है अपने दोस्त के साथ बाइक राइड पे निकलती है लड़की के साथ, गलती से रोंग साइड में वो घुस जाती है, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, कार वाला उसको सुना रहा होता है। वहीं विक्रम अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है तो वो रुक के भूमा की मदद करने के लिए आता है और वो कार वाले आदमी के साथ बदतमीजी करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, लात घूसे मारता है उस आदमी को। अगले दिन जो है वो पुलिस वाला निकलता है और वो इन लड़कों को कॉलेज से उठवा लेता है। कॉलेज से उठवाने के बाद इनको मारता पीटता है। फिर जब ये वापस आते हैं भूमा को ये बात पता चलती है। भूमा मदद करने के लिए विक्रम के पास जाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर विक्रम उसको पसंद करने लग जाता है। फिर बार बार बहाने ढूंढता है भूमा से मिलने के लिए और भूमा के करीब आने के लिए। वहीं देविका जो है वो विक्रम को पसंद कर रही होती है, उसके पास जाके बोलती भी है कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ये सारी चीजें बोलती है। लेकिन विक्रम उसको मना कर देता है। विक्रम बोलता है मैं भूमा के साथ हूँ, खुश हूँ। वहीं भूमा जो है उसको पसंद मतलब कुछ खास नहीं पसंद कर रही होती है, उसका फोकस पढ़ाई पे होता है। विक्रम उसको करीब आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो दूर जा रही होती है। फिर एक दिन विक्रम जो उसको बोलता है कि मेरे रूम में आ जाओ, हम मूवी देखते हैं। भूमा को मूवी देखनी होती है तो वो उसको रूम में बुला लेता है। मूवी देखने के बाद फिर वो उसके साथ किस करता है, बार बार किस करता है। फिर उसके बाद ये लोग रिलेशन में आ जाते हैं। अगले दिन जो है विक्रम पूरे कॉलेज में बात फैला देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सबके बात फैल जाती है। फिर जो है मजबूरी में भी भूमा को उसके करीब आना पड़ता है। फिर ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। सारा फोकस भूमा का जो है वो विक्रम के ऊपर होता है। विक्रम को बेसिकली अपने लिए एक नौकरानी चाहिए होती है। भूमा जो है उसकी सारी मदद करती है, उसको खाना खिलाती है, उसका रूम साफ करती है, उसके साथ घूमती है, बैठती है, उठती है। उसकी पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं होती भूमा की। भूमा का अपने फादर के साथ भी कुछ रिलेशन खास नहीं होता, उसके फादर भी उसको कुछ खास पसंद नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ होती है, कॉलेज में आई होती है पढ़ाई करने के लिए। फिर ये सब चीजें चल रही होती हैं, लेकिन भूमा की कुछ अपनी लाइफ भी होती है। भूमा को बेसिकली स्टेज ड्रामा करने का बहुत शौक होता है, तो एक दिन वो करने की कोशिश करती है। वहीं देविका उसकी मदद करती है और स्टेज ड्रामा करती है, परफॉर्म करती है, लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। लेकिन ये बात विक्रम को पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि विक्रम को लिए एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए होती है विक्रम को जो उसके नीचे रहे, यानी उसकी ज्यादा कामयाबी से उसको दिक्कत होने लग जाती है, ऐसी उसको अपनी लिए गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। लेकिन भूमा जो है वो थोड़ी आगे बढ़ रही होती है, लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि वो खुश भी हो रही होती है, उसको बनना भी ऐसा ही होता है। फिर विक्रम को ये बात पसंद नहीं आती। विक्रम उसको बोल देता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हारे को ज्यादा पसंद होगा लड़के तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तारीफें करें, ये सब उल्टी सीधी बातें ही बोलता है। लेकिन भूमा जो है फिर इग्नोर करके सॉरी वगैरह मांग लेती है। फिर वो एक दिन देविका के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, देविका उसको लेके जाती है। फिर उसको देविका समझाती है कि देखो विक्रम ऐसा लड़का है जो अपने लड़की को नीचे रखना चाहता है, यानी नौकरानी बना के रखना चाहता है। इसलिए जब मैंने उसको प्रपोज किया लेकिन तो उसने मुझे मना कर दिया कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो, क्योंकि मुझे ये सब करना पसंद नहीं है कि लड़के के आगे पीछे घूमो, सफाइयां करो, उसकी नौकरानी बनो। तुम ऐसा बन सकते हो, मैं नहीं ऐसा बन सकती, इसलिए वो तुम्हें पसंद कर रहा है, लेकिन तुम्हारी खुद की लाइफ भी होनी चाहिए। इसलिए वो उसको समझाती है। भूमा वापस जाती है। विक्रम नाराज होता है कि तुमने मुझसे 2 घंटे से बात नहीं की, मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने इग्नोर कर दिया। तो भूमा भी उसको सॉरी वगैरह बोल देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन जो है विक्रम उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बाइक पे लेके चलता हूँ। लेके जाता है, सीधा अपने माँ के घर लेके चला जाता है। भूमा उसकी माँ से मिलती है विक्रम की। विक्रम फिर मिलने के बाद अकेला कहीं दोस्तों से मिलने चला जाता है। फिर भूमा उसकी माँ के साथ अकेले होते हैं। उसकी माँ की हालत ऐसी होती है जैसे घर की नौकरानी हो। माँ उसकी कुछ ज्यादा बात नहीं करती, ना नजर उठा
जाके अपने बेटे को देखती है, ना कुछ मिलती है। जैसे एक नौकरानी होती है वैसे ही वो घर में काम कर रही होती है। फिर बूमा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती। फिर विक्रम उसे बताता है कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मम्मी को मारते पीटते थे, बेल्ट से भी मारते थे। फिर बूमा समझ जाती है कि अगर मैं इसके साथ रही मेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी, इसकी माँ जैसी नौकरानी बन के रहूंगी मैं। फिर बूमा समझ जाती है कि भाई मेरी हालत भी ऐसी होगी जैसी इसकी माँ की, नौकरानी बन के रह जाऊंगी। इसलिए वहां से निकलने के बाद विक्रम को बताने की कोशिश करती है कि हमें टाइम लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन विक्रम को देख के, उसका गुस्सा देख के ये उसको सॉरी बोल देती है और बोलती है कि नहीं, मैं बोल रही थी हमारे एग्जाम होने वाले हैं इसलिए एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। उसके बाद फिर ये होने लगता है, विक्रम उसके रूम में आ जाता है, रात को उसके रूम में आता है, वो सब चीजें करते हैं ये लोग। फिर अगले दिन सुबह उठ के चला जाता है, फिर यही करता है, रोज उसका यही रहता है, वो बूमा के कमरे में आके लेट जाता है और सुबह चले जाता है। एक दिन उसके पापा सरप्राइज देने के लिए आते हैं, बूमा के सरप्राइज देने के लिए आते हैं। जब रूम का गेट खोलते हैं तो वो विक्रम वहां से निकलता है तो इन लोगों का झगड़ा हो जाता है। बूमा को लेके जाने की बात करता है उसका बाप कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, अपना नाम कटवा, कॉलेज से अपना नाम कटवाओ। उसके बाद जो है प्रिंसिपल से जाके मिलता है, प्रिंसिपल बोलता है ठीक है, बूमा अगर आके अपना नाम कटवाने की बोलती है तो मैं काट दूंगा। फिर बूमा आती नहीं है। फिर बूमा को कॉलेज में रहना होता है, वो अपने बाप को भी कुछ नहीं बोल पा रही होती, बॉयफ्रेंड को भी कुछ नहीं बोल पा रही होती है। बूमा का बाप जो है जबरदस्ती लेके जा रहा होता है वहीं विक्रम जो है उससे लड़ाई झगड़ा करता है, उसको उल्टी सीधा बातें बोलता है कि अब बूमा मेरी है तुम्हारी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो, मेरे साथ चलेगी है। फिर वो जो है उसका बाप जो है गुस्से में उल्टी सीधी बातें बूमा को बोल के, बूमा अपने बाप को भी कुछ नहीं बोल पा रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी कुछ नहीं बोल पा रही होती है। उसके बाद बाप जो है उसको नाराज होकर, गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और बोल देता है आज के बाद मुझे कभी मत मिलना। वहां से चला जाता है और बॉयफ्रेंड बोलता है तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, हम लोग शादी कर लेंगे। पंडित से भी बुकिंग करवा लेता है, पंडित को भी बुक कर लेता है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। बूमा को बताता है कि तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो और मेरे घर रहो, बस उसके अलावा और कुछ मत करो। वो बोलती है मेरी पढ़ाई है, ये सारी बातें बोलती है। लेकिन बूमा जो है ये सारी बातें बोलने के बाद विक्रम उसको बोलता है कि नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करके तुम वैसे भी क्या करोगी, तुम्हें घर संभालना, बच्चे पैदा करने, बस यही सब तो करना है, इसलिए तुम बस ये सारी चीजें छोड़ दो। फिर बूमा उसको बोलती है नहीं, मेरी पढ़ाई है, हम लोगों को ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करके फिर सोचेंगे हमें करना क्या है। ये सब बातें विक्रम बर्दाश्त नहीं करता पाता और गुस्से में आगे उठ कर उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है। फिर बूमा उससे दूर रहने का फैसला करती है लेकिन वो उसको बार बार तंग कर रहा होता है। बोलता है कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो तेरी बातें सब पूरे कॉलेज को बता दूंगा कि हमने कितनी दफा क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, क्या क्या किया है। मतलब उस तरह की धमकियां दे रहा होता है कि मैं पूरे कॉलेज को बता दूंगा। और वो बोलती है, वो डर रही होती है इस सब चीजों से, इसलिए जो है उसको इग्नोर कर रही होती है, अपने बाप से कॉल कर रही होती है बार बार, लेकिन बाप कॉल नहीं उठा रहा होता। फिर ये उससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन विक्रम वही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। फिर उसके जो है जहाँ पे वो रहती है कॉलेज में, वहाँ पे उसके गेट के बाहर जो है उसका नंबर लिख देता है कि भाई इतने पैसों में आ जाऊंगी मैं, ये सारी उल्टी सीधी बातें लिखता है उसको तंग करने के लिए। फिर जो है वहाँ पे देविका आ जाती है, देविका उसको समझा रही होती है कि तुम्हें लड़ना चाहिए, ये सारी बातें। वहीं विक्रम का दोस्त होता है, बोलता है यार तूने बहुत ज्यादा कर दिया, अब मत कर, अब इसको छोड़ दे, अगर प्यार करता है तो छोड़ दे। लेकिन विक्रम उसको भी मारने पीटने लग जाता है तो वो बोल देता है तुझे लड़की नहीं, तुझे नौकरानी चाहिए जो तेरी हर बात माने, तेरे गुलाम बन के रहे, तुझे दोस्त भी वही चाहिए जो तेरे नीचे रहे गुलाम बन के। लेकिन विक्रम उसकी बातें सुनता नहीं, विक्रम की मेंटेलिटी ऐसी होती है तो वो उसको भी मार रहा होता है। फिर उसका दोस्त वहां से चले जाता है। वहीं देविका उसको समझा रही होती है बूमा को समझाने के बाद वो अपने बाप से बात करती है। बाप भी उसको उल्टी सीधी बातें बोलता है कि तेरी माँ की जगह अगर तू मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। फिर बूमा को गुस्सा आ जाता है। बूमा जो है उनके कॉलेज में बेसिकली लास्ट डे होता है तो उसकी एक पार्टी रखी होती है, बहुत बड़ी लास्ट डे होता है, कुछ महीनों की छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं तो इसलिए एक पार्टी रखी होती है। तो वहां पे जो है बूमा जाती है, वहां पे विक्रम भी आ जाता है अपने दोस्तों के साथ कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको जो है कॉलेज खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बातें विक्रम कर रहा होता है। फिर जो है बूमा वहां पे आती है, सबके सामने बोलती है कि भाई मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके साथ रिलेशनशिप में थी, हमने ये चीजें की, इतनी बार की, ये सारी बातें सबके सामने बता देती है और बोलती है कि ये मुझे अब ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे साथ ये करेगा वो करेगा, ये सारी बातें बोल के, सारी बातें अपना गुस्सा निकाल के उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फिर मारती नहीं है, छोड़ देती है। वहीं कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं कि भाई इसने अच्छा किया इस लड़के के साथ। उसके बाद जो है बूमा वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद मूवी एंड हो जाती है। मूवी के बाद का दिखाते हैं, बूमा बताती है कि मैंने कॉलेज खत्म किया, पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैंने जॉब ली और जॉब के बाद तरक्की ली, वर्ल्ड टूर किया, ये सारी बातें बता रही होती है बूमा, किताब लिख के अपनी ये सारी बातें बता रही होती है, कॉलेज खत्म होने के बाद की स्टोरी बताती है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी, अच्छी मूवी, आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए।